नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कॉन हॉर्स लवर्स। साथियों, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, अभी चल रहा है बरसात का मौसम और अगले 4 महीने इस बार बरसात काफ़ी अच्छी होने वाली है, ऐसे अनुमान भी लगाया जाता है। तो ऐसे में हम अपने अश्व और अन्य पशु जो है, जो हम अपने घर में पालते हैं, जिनका हम पालन पोषण करते हैं, तो उनकी इस बरसात में हम कैसे देखभाल करें, कैसा उनका रख रखाव करें और कौन सी बातों का हम ध्यान रखें जिससे हम बरसात में जो होने वाली बीमारियां हैं या हम जो अपने अश्व को जो दाना पानी देते हैं और चारा देते हैं, इसमें हम क्या क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं, तो ये वीडियो में हम इस जानेंगे। तो साथियों, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारी बातों का जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं साथियों कि ये जो वीडियो है, इसमें जो बातें बताई जाएंगी ये सारे जो भी कैटेगरी के घोड़े पालने वाले हैं, जैसे कि स्टड फार्म वाले हैं, शौक के लिए पालने वाले, राइडिंग के लिए पालने वाले और शादी ब्याह के पालने वाले, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे हम स्टड फार्म वालों का तो काफ़ी जो रख रखाव होता है घोड़ों का, वो काफ़ी अच्छे से और मतलब उनके स्पेशल रूम्स वगैरह रहते हैं और स्पेशल रूम के साथ से तीनों ऋतुकाल में, जैसे कि बरसात है, धूप है और ठंड सर्दी, इनमें सभी में उनको उनके घोड़े के लिए काफ़ी अच्छी केयर होती है। लेकिन हम जो शौक वाले और अन्य जो शादी ब्याह के जो घोड़े होते हैं, उनके रख रखाव में थोड़ी सी कमियां आती है, यानी वो अपने जगह के एडजस्टमेंट से इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं। तो हम मेरा फोकस वीडियो बनाने का यही है कि जो शादी ब्याह के घोड़े पालने वाले हैं और जो शौक के लिए पालते हैं, जैसे एक घोड़े 2 घोड़े अपने फार्म में पालते हैं या अपने फैक्ट्री में है या कहीं उनकी खेती है तो उनके वहाँ पे पालते हैं, तो उन लोगों के लिए ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है। तो आगे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण आता है दोस्तों कि अगर आप अपने घोड़े रख रहे होंगे तो ऊपर अगर जो छत आपने बनाई है, जैसे कि कभी कभी कोई छत पतरे की होती है, कोई डिजिटल पेपर जो बैनर प्लास्टिक वगैरह लगाते हैं, तो ये इस बरसात के मौसम में आप अपने छत की सबसे पहले अच्छे से केयर करनी चाहिए कि वो कोई होल वगैरह तो नहीं है या कोई पानी तो नहीं गल रहा है या बरसात होने के टाइम में घोड़े के ऊपर पानी तो नहीं आएगा। इन सभी का हमने अच्छे से ध्यान रखना है और अगर ऐसा कुछ रहा तो नया प्लास्टिक डाल दो या नए पतरे होंगे तो वो डाल देना है। और जितना हो सके उतने घोड़े को या अन्य जो पशु है उनको पानी भी नहीं, यानी बरसात का पानी भी नहीं लगे और ठंड भी नहीं लगे, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा बारिश होने के कारण 2-2 दिन तक बारिश रुकती नहीं है, तो ऐसे क्लाइमेट्स में ठंड भी बढ़ जाती है। तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि हम जो छत बनाए वो पूरे पैक होना चाहिए और वहाँ पे कोई भी पानी वगैरह टपकना नहीं चाहिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों कि हमारा जो घोड़े रखने की जो जगह है, जहाँ पे आपके एक घोड़े होंगे, 2 घोड़े होंगे, 3 होंगे या अन्य ज़्यादा भी होंगे, तो मोस्टली हम एक ही लाइन में सभी घोड़ों को बांधते हैं। तो सभी घोड़े रखने की जगह ये हमेशा ये 4 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि बरसात में ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होने के चांसेस हर पशु को होती है। तो आप एक कर सकते हो कि अपने अष्टबल में या आप जहाँ पे भी आपका घोड़े बांधने की जगह होंगे, वहाँ पे चूना जो रहता है खाने का और जो हम कलर के लिए भी मारते हैं, तो वो चूना अगर आप मार देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-1 किलो के चूने में आपका पूरा रूम कलर हो जाता है और उससे डांस, मच्छर और अन्य जो बैक्टीरिया है वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये जरूर करना है। तीसरी बात है कि अपना अष्टबल हमेशा साफ सुथरा रखें। हमेशा, जैसा घोड़ा लीद वगैरह करता होगा तो उसको तुरंत उठाना चाहिए, क्योंकि उस पर भी मक्खियाँ हो जाती है। घोड़ा पेशाब करता होगा तो उसकी भी काफ़ी पूरे अष्टबल में बदबू भी आ जाती है। तो ये इसको पूरा ध्यान रखना है कि अपना अष्टबल पूरा साफ सुथरा ही रखना चाहिए। चौथी बात आती है कि अगर आपके अष्टबल में घोड़ा जहाँ पे पैर रखता है, यानी जो जमीन है, ग्राउंड जिसको हम फ्लोरिंग बोलते हैं,
तो वो अगर आपका कंक्रीट का होगा तो सबसे बढ़िया है। अगर आपके पास में कंक्रीट नहीं होंगी, आप मिट्टी का डालते होंगे, तो एक आप कर सकते हो कि अगर आपके एरिया में अगर ज़्यादा बरसात अभी तक हुई नहीं होंगी और जहाँ पे आपको सूखी मिट्टी आप स्टॉक करके रख सकते होंगे, यानी आपके यहाँ पे अगर नीचे फ्लोरिंग में कंक्रीट नहीं होगा, सिर्फ मिट्टी का ही होगा, तो आप स्टॉक में थोड़ी सी मिट्टी जो है, सूखी मिट्टी, वो स्टॉक में रखें। क्योंकि कभी कभी घोड़ा लीद वगैरह करता है, पेशाब करता है, तो उतनी जगह जो है वो गिल्ली हो जाती है, और अगर ऊपर से बरसात का भी पानी होगा तो घोड़ा ज्यादा से ज्यादा कीचड़ में खड़ा रहेगा, तो उसको बैठते नहीं आएगा या वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में जो सूखी मिट्टी आपके पास उसमें स्टॉक में होंगी, तो वो आपको नीचे जहाँ पे गिल्ली है वहां पे अपने को डालने के लिए सुविधा हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा स्टॉक में सूखी मिट्टी आपको रखनी चाहिए। उसके बाद में आता है दोस्तों कि घोड़े के सूंड मोस्टली इस बरसात में बरसात के कारण, कीचड़ के कारण घोड़े के सूंड में कीड़े पड़ना या घोड़े के सूंड खराब होना या अन्य जो भी घोड़े के सूंड के संदर्भ में जो भी बातें आती होंगी, बीमारियां है या अन्य जो भी, वो ज्यादा से ज्यादा बरसात में आते हैं। इसका कारण ये कि है कि हम नीचे जो फ्लोरिंग वगैरह है या मिट्टी है, अपने जो पास में जो सुविधा है उसकी कमी के कारण या हम अपना ध्यान न देने के कारण घोड़े के सूंड खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते। तो ऐसे वक्त में आपको घोड़े के सूंड रोज डेली, अगर आप राइडिंग भी करते नहीं होंगे तो भी आपको घोड़े के सूंड रोज साफ करने हैं, और साफ भी करना है, और हफ्ते में 2 से 3 बार उसमें एंटीबायोटिक कोई भी दवाई छिड़कनी है, ताकि उसमें कीड़े ना पड़े और उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह ना हो, या घोड़े की सूंड भी ठीक रहे। मोस्टली अगर आप घोड़े के रखने की जो जगह है, यानी घोड़े के पैर जहाँ पे रहते होंगे, यानी फ्लोरिंग, वो अगर कितनी भी अच्छी रहे, लेकिन इस बरसात में जो बैक्टीरिया का जो बढ़ने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं, या अन्य कीड़े हैं या मच्छर है, उनके सभी के चांसेस इस बरसात में ज्यादा रहते हैं। तो आप हमेशा इस 4 महीने में जो बरसात के वक्त है उसमें घोड़े के सूंड के काफी अच्छे से केयर करना चाहिए। अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि जैसे कि हम धूप में घोड़े को एक दिन आड़ में नहलाते हैं, तो ऐसा बरसात में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी के शरीर और घोड़े के शरीर में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो घोड़े को सर्दी और ठंड भी जल्दी लग जाती है। कोई कोई घोड़े कमजोर भी होते हैं, उनको जल्दी लग जाती है। जैसे बच्चे घोड़े होंगे तो उनको सर्दी जल्दी लग जाती है, अगर वो बरसात में भी नहीं रहेंगे, लेकिन वातावरण के हिसाब से ठंड के कारण उनको सर्दी लग जाती है। तो ऐसे वक्त में घोड़े को रोज नहलाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। घोड़े को आप नहला सकते हो, लेकिन उसका भी एक समय है। जैसे कि बरसात हो गई होंगे और हफ्ता हो गया होगा, घोड़े को नहलाने होगा, और इनमें अगर कोई सूरज अच्छा निकलता है, धूप अच्छी गिरती होंगी, तो आप घोड़े को सूरज में लेके बाहर लेके जाकर अच्छे धूप में नहला सके, यानी उसको ठंड भी नहीं लगे और सर्दी भी ना हो। तो उसका भी एक आपको ध्यान रखना है। अगर धोना ही होगा तो आप गर्म पानी से धो सकते हो। अभी जैसा दोस्तों 2.5 से 3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, और इसका मुख्य कारण है कोरोना। तो दोस्तों ये कोरोना अभी ऐसा नहीं है कि कुछ दिन बाद वो तुरंत ही खत्म हो जाए, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सभी तरफ आप देख सकते हो कि कोरोना की जल्दी चांसेस जाने की चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। तो ऐसे वक्त में हमें ये बरसात में तो करना ही करना है, लेकिन अगले भी कुछ दिन तक, जब तक कोरोना का जो संकट है, जो महामारी, वो कम ना हो जाए, तब तक हमारे जो अष्टबल है या हम जो हमारे घर में पशु रखते हैं, जैसा स्टड फार्म हो या कोई भी अन्य, जहाँ पे भी आप घोड़े रखते होंगे, वहां पे बिल्कुल सोडियम क्लोराइड का जो सैनिटाइज है, हमने उसकी जंतुनाशक फवारनी हमारे अष्टबल में और जहाँ पे हम हमारे पशु रखते हैं वहाँ पे जरूर करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है क्योंकि अभी फिलहाल में जैसे जम्मू कश्मीर में एक न्यूज में भी आया था कि एक घोड़े को कोरोना की मतलब कोरोना से संक्रमित हो चुका था, लेकिन इसकी कोई पुष्टि अभी तक आई नहीं है। लेकिन अगर हम अभी से अपने घोड़े की मतलब देखभाल करेंगे, उसकी अच्छे से केयर करेंगे, तो अगर ऐसा भी हो सकता है कि पशु में भी अगर ये जा सकता है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर हम अभी से अपने जो अष्टबल है यानी अपने जो घोड़े रखने की जगह है उसको हमेशा एक दिन छोड़ के अगर सैनिटाइज करेंगे,
तो ये सबसे बढ़िया होगा, यानी आपको भी खतरा नहीं रहेगा और घोड़ों को भी खतरा नहीं रहेगा। तो इसका ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे कि बरसात में हम जो हरा चारा आता है, तो हरा चारा जब भी हम लाते हैं तो उसमें मोस्टली नीचे मिट्टी वगैरह लगी रहती है, लेकिन कभी कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते और घोड़ा भी वो मिट्टी लगा हुआ चारा, जो हरा चारा है, वो गिले के कारण वो खा लेता है। वो चारा जब हम अपने घोड़े के थान में डालते हैं, जैसे जहाँ पे घोड़े के खाने का हमने जो एक स्टैंड बनाया हुआ है, या जो भी उसकी जो टाकी है, या आप जो भी अलग अलग प्रांत में अलग अलग भाषा बोलते हो उसके लिए भी, जैसे हम थान बोलेंगे, तो घोड़े की जो थान है उसकी उस पर अगर हमेशा हम दाना पानी या हमारा दाना देते हैं या अन्य जो भी चारा देते, तो उसकी मिट्टी हमेशा वो थान में लग जाती है बरसात के पानी के कारण। तो ऐसे वक्त में थान जो है वो बिल्कुल हमेशा रोज साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें भी कीड़े होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और कीड़े अगर हो जाएंगे तो वो घोड़े के पेट में जाएंगे, घोड़े की तकलीफ हो सकती है। तो जहां पे भी आप घोड़े बांधने की जगह हो और उसका खाने का स्टैंड हो, वो हमेशा रोज क्लीन होना ही चाहिए और धोना ही चाहिए। सुबह एक बार अगर धो लेंगे तो शाम में भी उसको धोना है और फिर से नया चारा या दाना डालना है, तो इसका भी हमने ध्यान रखना है। और अगली बात आती है दोस्तों, जैसे कि हमारे अष्टबल में मोस्टली बहुत सी जगह पे मैं भी देखता हूँ, मैं भी घूमता हूँ, स्टेयर फार्म वगैरह जाता हूँ या अन्य जगह पे जाता हूँ, तो बहुत से जो लोगों के अष्टबल में बहुत से ऐसी चीजें रहती जो फालतू की पड़ी रहती, जैसे कि कोई बाल्टी है या अन्य बहुत सी ऐसी चीजें रहती, घर की भी कोई चीजें ऐसी रहती कि वो साइड में जगह रहती है तो वहां पे रख देते, जो काम की नहीं ले रहती। लेकिन ऐसे वक्त पर ऐसी चीजें अष्टबल में नहीं रखनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है दोस्तों, क्योंकि बरसात में कीड़े जो रहते हैं, बड़े बड़े कीड़े हैं, या हम जैसे बोल सकते हैं कि सांप है या अन्य जो बड़े मतलब जो जमीन पे चलने वाले जो कीटक वगैरह रहते, वो ऐसे जगह देख के, क्योंकि बाहर बरसात रहती तो ऐसे जगह देखते हैं जहाँ पे बरसात ना रहे और थोड़ी उनको गर्मी लगे, तो वो ऐसे अगर हम फालतू की चीजें हमारे अष्टबल में रख देंगे तो ऐसी चीजें अंदर आने के चांसेस रहते हैं। और अगर ऐसे कीटक अगर हमारे घोड़े को कभी काट ले या अन्य जो भी कुछ हो जाता है तो घोड़े को दिक्कत होती। तो हमारे अष्टबल में ऐसे फालतू की कोई चीज नहीं रखी जो हमारे काम की नहीं हो, सिर्फ जो खाने के जो चीजें है या चारा है, बस ऐसी चीजें हमने अपने अष्टबल में रखनी है, और जो उसके काम में आने वाली चीजें, तो जो फालतू की चीजें उसको बिल्कुल हटा दें और अष्टबल काफी फ्री और मतलब काफी फ्री और साफ सुथरा रखने की हम कोशिश करें। कि अगर बरसात में हम राइडिंग की बात करें तो घोड़े की राइडिंग अगर बरसात हो तो बहुत ही कम करना चाहिए। उसका मुख्य कारण है, अगर आप बरसात में करते होंगे तो घोड़े को सर्दी लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि घोड़े को कोई घोड़ा कमज़ोर भी रहता है, तो उनको तो बरसात अगर रुकी है तो आप घोड़े को राइडिंग करें और अच्छे साफ सुथरे रास्ते से राइडिंग करें। यानी कभी कभी हम जैसे खेती के इसमें करते हैं, हमें लगता है कि बारिश हो चुकी है, घोड़े को भी अच्छा लगेगा, लेकिन उसके पैर में मट्टी है या अन्य जो पत्थर वगैरह है और उसको भी दिक्कत होती है, ताकत लगती है चलने में। तो हम अच्छे रोड से ही उसकी राइडिंग करें, और राइडिंग कम भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि इन 4 महीने में बाहर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं रहता है बरसात के कारण, तो थोड़ा कम ही राइडिंग करें, इसका भी हम ध्यान रखें। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि घोड़े को ठंड लगना और सर्दी होना ये काफ़ी इस मौसम में होता ही है। तो ऐसे वक्त में समटाइम अगर बरसात रुकी है और अच्छी धूप निकली है तो घोड़े को कुछ देर तक धूप में खड़ा करना चाहिए, ताकि उसकी सर्दी वगैरह अगर हो गई होंगी, उसको ठंड लगी होंगी, तो उसका बदन भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और उसको भी विटामिन सी और विटामिन डी का सूरज के किरणों से उसको ये विटामिन भी मिलेंगे। और उसके बाद में दोस्तों, अगर आपके पास में जगह है, जैसे कि आप छोटे गांव में रहते हो, घोड़ा पालते हो, तो ऐसे वक्त में आप अगर थोड़ी सी जून के महीने में तो जो पौधे आते हैं, जैसे घास है जो उग जाती है जमीन में, जो घोड़े की चरने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है, दूब वगैरह रहती है,
तो ऐसे वक्त में जून जुलाई में जुलाई के एंड तक अगर वो थोड़े से घास बढ़ जाती है तो कभी कभी अपने घोड़े को भी फ्री घास चरने के लिए छोड़ देना चाहिए। उनको भी कुछ नेचुरल चीज़ें की हैबिट्स भी लगानी चाहिए ताकि वो उनके हैबिट्स में भी रह सके। तो उनके इस वजह से उनका एक शरीर और उसके पैर भी मोकले होंगे और उनको भी जो नई पौधे हैं और जो नया घास है उनका खाने का भी आनंद आएगा, क्योंकि जो कुदरत ने उनके लिए जो चीज़ बनाई है उसका आनंद भी उनको देना ही चाहिए। तो इसके बाद इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ी देर तक घोड़े को खुला भी खाने के लिए छोड़ना चाहिए बरसात में। और अगला पॉइंट आता है दोस्तों, अगर आपके पास में घोड़ी है और उसका बच्चा है तो उस बच्चे की काफ़ी अच्छे से देखभाल करें और उसको भी बरसात से बचाए, उसको ठंड से बचाए। और हो सके तो अगर किन किन एरिया में अगर ज़्यादा बरसात होती है तो वहाँ पे ठंड बढ़ने के चांसेस होते, तो ऐसे वक्त में हम अपने घोड़े के ऊपर थोड़े से अपने जो स्वेटर्स वगैरह आते हैं घोड़े के, जो रेडीमेड्स आते कवर, उसको बिल्कुल लगाना ही चाहिए इस बरसात में। अगर ज़्यादा ठंड हो जाती है तो कभी कभी कोई कोई एरिया में 2-3 दिन तक बारिश खुलती नहीं है, तो ऐसे वक्त में ठंड बढ़ी जाती है। तो ऐसे वक्त में आप अपने घोड़े को अच्छे से कवर करें और छोटे बच्चे हैं घोड़े के, उनकी ज़्यादा देखभाल करें, क्योंकि उनको कोई भी चीज़ जल्दी मतलब संक्रमित होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि छोटे बच्चों का अनुभव कम होता है और उनकी जो ह्यूमैनिटी पावर है वो भी कम होती है। तो ऐसे वक्त में छोटे बच्चों की ज़्यादा हमें केयर करनी चाहिए। अगला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जैसे कि बरसात होती है, बरसात में सिर्फ बरसात ही नहीं होती, तो कभी कभी ज़्यादा हवाएं चलती है, बिजली भी चमकती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होती है कि लाइट भी जाती है। तो ऐसे वक्त में आपको अपने अष्टबल में हमेशा इन्वर्टर की, या अगर आपके पास में इतना बजट ना हो तो आप अपने पास में 1-2 बैटरी हमेशा जो आपको हाथ लगाते ही वहाँ पे मिलनी चाहिए, ऐसे वक्त पर वहाँ पे रखनी है। इसका मुख्य कारण अगर कभी कभी रात हो जाती है और रात में अगर लाइट चली जाती है तो ऐसे वक्त में घोड़े आपातकाल में, जैसे कभी कभी हो जाता है बच्चे या कोई घोड़े जो नए हैं, जो छोटे घोड़े हैं जैसे 1 साल 1.5 साल के, वो कभी मस्ती करते हैं या अन्य जो भी किस कारण में अपनी खुद की डोरी फंसा देना या पैर फंसा देना या गिर जाना, तो ऐसे वक्त में आपको दिखना चाहिए कि घोड़े की पोजीशन क्या है। अगर लाइट चली जाएगी तो घोड़ा फंस जाएगा और आपको भी दिखेगा नहीं, तो ऐसे वक्त पर आपको बैटरी की व्यवस्था वहाँ पे होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, ये बात जो छोटे घोड़े पालने वाले हैं और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम अपने घोड़े जहाँ पे हम बांधते हैं वहाँ पे अगर लाइट की व्यवस्था हमने की है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका ये बात मुझे जो छोटे अन्य जो घोड़े पालने वाले हैं जैसे कि शादी ब्याह के हैं, तो मैंने उनके काफ़ी नज़दीक से देखा है, वो बेचारे काफ़ी कम जगह में उनकी व्यवस्था रहती है और लाइट्स की व्यवस्था, यानी घर में पॉइंट्स निकाल के वो अष्टबल तक वहाँ पे घोड़े बांधने की जगह पर लेके जाते हैं। तो कभी कभी बजट के कारण वो जो तारे, बिजली के तारे हैं जहाँ से उन्होंने पॉइंट्स में लेके गए, तो वहाँ पे कभी बिजली की जो तारे रहती है तो वो जॉइंट्स रहती है, उनको जॉइंट रहता है और वो कभी कभी प्लास्टिक वगैरह लगा के वो अपना काम धक्का लेते हैं। लेकिन ऐसा ना करें, बरसात में इसका ध्यान रखें कि अपनी जो तारे खींची गई है, जहाँ तक हमने लाइट्स लगाए वो तारे सही है क्या नहीं वो भी देखिए। कभी कभी इसमें करंट उतरने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपके पास में ऊपर पतरे लगे हुए हो और आपका अष्टबल जो है वो पूरे लोहे के खंभे का हो, तो ऐसे में पूरा इसमें करंट उतरने के चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसे वक्त में आपको ये बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है कि ये जो तारे आई है ये कहीं कट तो नहीं हुई है, क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा पुरानी भी हो जाती है तो धूप के कारण भी उसकी जो ऊपर के जो रबर है वो निकल जाता है और तारे अंदर की तार यानी फ्री हो जाती है, मोकली हो जाती है। तो ऐसे में वहाँ पे करंट उतरने का, बारिश के पानी के कारण करंट उतरता है, तो उसका भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और नई अगर पुरानी हो गई तो नया तार उसमें न लगानी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस 4 महीने में बरसात के मौसम में कोई भी पशु हो, यानी हम आदमी भी हो, तो हमें खांसी, बुखार या सर्दी लगना ये वाजिब है, क्योंकि वातावरण जब चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो इनका असर शरीर पे भी होता है। और हमारे पशु तो बहुत ही मतलब उनका वो पानी में ज़्यादा रहते हैं
तो ऐसे वक्त में उनको संक्रमण होना, बीमारी लगना, इसके ज़्यादा चांसेस बरसात में ही होते। तो ऐसे वक्त में आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि घाव की जो दवाई है, पेट दुखने की दवाई है, या अन्य जो भी इंजेक्शंस है, एंटीबायोटिक है, या कुछ कभी कभी घोड़े को कुछ लग जाता है या सर्दी बुखार हो जाता है, तो आप अगर अनुभवी होंगे तो आप घर में अगर इंजेक्शन देते होंगे तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको हमेशा आपके साथ में, आपके पास में वो मेडिकल के छोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स में ये चीज़ें हमेशा रखनी। क्योंकि अगर आप छोटे से गांव में रहते हैं और आपका शहर में जाकर लाना पड़ता है तो आधी रात में जाना इम्पॉसिबल है, या दूसरे दिन जाना। और अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है कि लॉकडाउन में कभी कभी मेडिकल खुलते हैं या बंद रहते हैं, किसी को पता नहीं रहता है। तो ऐसे वक्त में इन 4 महीने का स्टॉक, थोड़ा बहुत स्टॉक आप दवाइयों का हमेशा अपने घर में रखें, ताकि आपको आइन टाइम पर किसी की हेल्प भी लगी तो सिर्फ डॉक्टर भी आ गए तो आपको, आपके पास में इंजेक्शन है तो डॉक्टर साहब भी आपके मार सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप अनुभव में कम होंगे या आपको घोड़े की या अन्य पशु की अगर बीमारी का पता नहीं चल रहा होगा तो आपको हमेशा एक डॉक्टर का नंबर साथ में रखना है, उनका मोबाइल में भी सेव कर लेना है और डायरी में भी रख देना है, ताकि कभी ऐसी दिक्कत आए तो डॉक्टर को आप कॉल कर सकते, बुला सकते। जैसे कि कभी कभी घोड़ा बीमार पड़ जाता है या घोड़ी की डिलीवरी रहती है, जिससे गाय की भी डिलीवरी हो जाती है, तो ऐसे वक्त में डॉक्टर को बुलाना बहुत जरूरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर बिल्कुल उनका, डॉक्टर साहब का सेव करके रखना है उसमें। उसके बाद में दोस्तों, अभी ये हो गई अष्टबल और घोड़े के जो बेसिक चीज़ें हैं कि हम बरसात में क्या क्या कर सकते हैं, ये आ गए। अभी हम दोस्तों देखेंगे कि घोड़े को हम जैसे जो कोई दाना देते हैं तो वो दाना बारिश में कैसा देना चाहिए और क्या क्या देना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हमने बरतनी है, तो इसके बारे में हम देखेंगे अभी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि हम बारिश के कारण घोड़े को राइडिंग कम करवाते हैं, तो ऐसे वक्त में घोड़ा एक ही जगह पे बंधा हुआ रहता है। अगर बाहर बारिश भी रहेंगी तो हम उसको फ्री नहीं छोड़ सकते ताकि उसका डाइजेशन हो सके। तो ऐसे वक्त में घोड़ों को हमेशा उबला कर दाना या भिगा कर ही दाना देना चाहिए, ताकि उनका जो डाइजेशन है वो काफ़ी क्लियर हो सके, अच्छे से हो सके। क्योंकि हम उनको जो एक्सरसाइज है हम कम देते हैं इन 4 महीने में, तो उनकी एक्सरसाइज ना होने के कारण डाइजेशन ठीक से होना चाहिए, इसलिए उबला हुआ या भिगा हुआ ही दाना देना चाहिए। उबला हुआ दाने में जैसे आप दे सकते जौ है, ज्वार है, मक्का है, उसके बाद में बाजरा है। और अगर ठंड बढ़ जाती है दोस्तों तो बाजरा घोड़े के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो आप उबली हुई जो बाजरा आता है या भिगाया हुआ वो आप दे सकते हो। उसका भी एक है कि जैसा कि आपको सुबह देना होगा तो आप रात में डाल दो और शाम में देना होगा तो सुबह डाल दो। और एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, जैसा कि हम कोई भी उबली हुई चीज़ तो हम जैसे उसको गर्म करते वो आधा पौन घंटे में काफ़ी अच्छे से बॉईल हो जाती है। लेकिन ठंड के कारण हम जो भिगाते हैं वो अच्छे से ठंड के उसको जो एक पोषक वातावरण जो चाहिए, जो ठंड के कारण वो फूलता नहीं है। तो ऐसे वक्त में थोड़ा सा भिगाते समय ही थोड़ा सा गर्म पानी में अगर हम उसको भिगाएंगे तो दाना जल्दी फूलता है और वो कच्चा भी नहीं रहता है और घोड़े के लिए डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे वक्त में घोड़े को दाना जो है वो उबला हुआ और भिगाया हुआ ही देना चाहिए। तो हमारा जो दाना है, हम जहाँ पे डालते हैं दाना, वो काफ़ी साफ सुथरा होना चाहिए और हमेशा चेक करके ही दाना दें। क्योंकि कभी कभी कोई ऐसे छोटे छोटे जो कीड़े हैं जो सिर्फ ये बरसात में ही आते हैं और ये अगर पेट में घोड़े के चले जाए तो घोड़े को कभी कभी हमारे महाराष्ट्र में उसको पोट फूगी भी बोलते हैं, यानी पेट फूल जाता है या कभी कभी डाइजेशन ठीक से नहीं होता है और अन्य जो भी बीमारियां हैं, बुखार भी आ जाता है कीड़े काटने से भी या खाने से भी। ये हमारे जो सावधानियां है ये न होने के कारण घोड़े को ऐसी बीमारियां भी हो सकती है। तो हमारा जो दाना है वो काफी साफ सुथरा, बिल्कुल एकदम सावधानी से और आराम से देखकर ही उसको भिगाना चाहिए या घोड़े को देना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, इन 4 महीने में
घोड़े का जो आप दाना जो जहाँ पे भी रखेंगे तो उसको बोरियों में ना होकर कोई ऐसे आपके पास में ड्रम होंगे या जो पतरे की पेटियां वगैरह, उसको हमारे यहाँ पे कोठी बोलते हैं, जैसे कोठी बोलती है, आपके यहाँ पे काय बोलते होंगे। तो उस कोठी में उसको दाना है, जैसे चोकर है या आपको जो भी दलिया दलिया आपने करके रखा होगा स्टॉक में ज्यादा, तो उसको हमेशा वही पैक डब्बे में रखे ताकि बरसात का पानी ना लगे और ये जो कीड़े वगैरह है उसका भी उसमें बढ़ावा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आता है दोस्तों, घोड़े को पानी पिलाना। दोस्तों बरसात के कारण, ठंड के कारण घोड़ा पानी कम पीता है, तो इसका मुख्य कारण है कि बरसात में घोड़े को प्यास कम लगती है। तो लेकिन घोड़े को पानी भी ज्यादा जाना चाहिए। इसका इसलिए आप एक कर सकते हो कि दाने में नमक डालना चाहिए। नमक के कारण घोड़े को प्यास लगेगी और वो घोड़ा पानी भी ज्यादा पिएगा, तो उसको पेशाब भी ठीक होंगी और उसका डाइजेशन भी ठीक होगा, क्योंकि पेशाब और डाइजेशन ठीक होने के लिए पानी भी बहुत जरूरी है। बरसात में पानी उबाल कर ही पीना चाहिए। लेकिन हम इतने, अगर आपके अष्टबल में 3-4 घोड़े होंगे तो इतना उबाल कर पानी रखना पॉसिबल नहीं होता। हाँ ठीक है, आपके घर में एक ही घोड़ा होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी में घोड़े होंगे, 4 से 5 या 10, तो ऐसे वक्त में आपको एक करना है कि अगर आप उबला हुआ पानी नहीं दे सकते हो तो कम से कम जहाँ पे आप घोड़े के पानी के लिए टंकी बनाई होंगी उसमें फिटकरी का 100 से 150 ग्राम का टुकड़ा या उसकी पाउडर उसमें डाल देना चाहिए। इसका मुख्य कारण है, अगर आप फिटकरी डालेंगे तो जितनी भी मिट्टी वगैरह जो बरसात के पानी में आ जाती है वो नीचे बैठ जाएंगी और उसमें अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह जो है जो पानी के अंदर रहते हैं वो भी उसमें मर जाते हैं और घोड़े को बैक्टीरिया रहित यानी अच्छा पानी जाएगा और घोड़ा पानी भी अच्छा पिएगा। ठीक है, थोड़ी सी पानी के टेस्ट में थोड़ी बदल हो सकती है, लेकिन उनको आज जब आदत हो जाती है तो पानी जरूर पिएंगे, तो इसका ध्यान रखना है। और 15-20 दिन में अपनी टंकी भी कंटिन्यू साफ करना है, क्योंकि उसमें भी कभी कभी कीड़े वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के कीड़े भी उड़ने वाले भी होते हैं, वो टंकी में चले जाते हैं। तो टंकी का ढक्कन भी ठीक से लगाना चाहिए और पैक रख करना चाहिए और 15-20 दिन में टंकी अच्छे से धोकर फिर से फिट कर उसमें डाल देना चाहिए। या तो फिर आपने मेडिकल में जीवन ड्रॉप वगैरह आता है तो उसका मात्रा देखकर उसके ड्रॉप्स भी आप उसमें डाल सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों हरा चारा आता है। अभी इस बरसात में हरा चारा हम खेत से काट के लाते हैं या आपके पास में कोई चारा डालने वाले आते होंगे, तो हमेशा चारा अगर उसकी मिट्टी होंगी तो नीचे के हिस्से में जो मूल रहते हैं वहां पे मिट्टी रहती है, क्योंकि कटाई कम होती है और मिट्टी लगी जाती है। तो ऐसे वक्त में अगर आपको नीचे जो जहाँ से पौधा आता है तो उसके नीचे मिट्टी लगी रहती है, तो आपको उसको थोड़ी सी पानी में थोड़ी देर भिगा देना है, ऊपर सिर्फ नीचे का हिस्सा, ताकि उसकी मिट्टी निकल जाए और घोड़े को साफ सुथरा चारा जाए। क्योंकि घोड़े को अगर मिट्टी चली जाएंगी तो घोड़े को स्टोन होने के चांसेस ज्यादा है और उससे पेट की बीमारियां भी होती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक बातें थी दोस्तों, और भी अन्य भी बहुत सी बातें हो सकती है, शायद मेरे पॉइंट्स में कम ज्यादा हो गया होगा या आगे पीछे हो गया होगा या कुछ पॉइंट्स रह चुके होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बोलना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने प्रयास किया है कि एक जो सामान्य किसान है, सामान्य पशुपालक है या जो हमारे राइडिंग के लिए घोड़े पालते हैं शौक के लिए, तो इन लोगों ने कैसे अपने घोड़ों की देखभाल करनी चाहिए इन बरसात में, तो इसका मैंने प्रयास किया है। स्टड फार्म वालों के पास में काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट रहती है, इसलिए उनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती। उनकी अरेंजमेंट इतनी सुंदरता रहती है क्योंकि बरसात, ठंड और धूप इन तीनों की व्यवस्था के हिसाब से उन्होंने अपना स्टड फार्म डिजाइन किया रहता है। तो उनके लिए और उनका अनुभव भी ज़्यादा रहता है, इसलिए उनके अनुभव काफ़ी अच्छे रहते। कभी कभी बरसात में कोई बीमारियां अगर हो जाती होंगी तो आप अच्छे अश्वपालक जो पुराने हैं उनसे भी बात कर सकते हो, उनका अनुभव ले सकते हो। और मेरे वीडियो में कुछ पॉइंट्स कमी रह गए होंगी, तो वो मेरी जानकारी या मेरा जो स्टडी है उसके कारण हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर कहना। अगर कोई पॉइंट्स रह चुका है तो आप कमेंट्स में जरूर कहें, ताकि हम नए अश्वपालकों को वो बात बता सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में
आपको अष्टबल कैसा होना चाहिए, हमारे घोड़े का अष्टबल कैसा होना चाहिए, इसकी वीडियो आने वाली है जल्दी। जैसे मैंने मेरे एक 10 दिन पहले पोस्ट भी की थी मेरी इस वीडियो की कि ये अष्टबल कैसा होना चाहिए, क्या क्या अरेंजमेंट, छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखें, इसके लिए मेरा काम चल रहा है। उसकी थोड़ी देर लग सकती है वीडियो आने में, लेकिन परिपूर्ण और अच्छी वीडियो आएंगी। जो वीडियो स्टड फार्म वालों के लिए भी काम में आने वाली है, जो राइडिंग के लिए घर में घोड़ा पालते हैं उनके लिए भी काम में आने वाली है, और जो शादी ब्याह के घोड़े पालते हैं उनके लिए भी काम में आने वाली है। यानी तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए काफी अच्छी वीडियो, जिनकी जैसी व्यवस्था, जिनके जैसा मतलब इनकम है और जिनकी जैसी पालने की इच्छा है, वो हिसाब से उस वीडियो को देखकर अपना व्यवस्था कर सकते हैं। तो अगले वो भी वीडियो काफी आने वाली है, और ऐसी भी नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन का बटन भी दबाएं, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके और आप हमारे चैनल की वीडियो का आनंद ले सके और घोड़े की जानकारी डाल सके। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कहना, और कुछ बाकी रह गया हो तो माफ करना। धन्यवाद।